हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, एक नई ट्रिक के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। यदि इस प्रकार के सवाल आपको आते हैं तो आप इस आधार पर कर सकते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक कार किसी दूरी यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करती है। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करता है तो उसकी रफ्तार कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अपन वही वाला सूत्र लगाएंगे, v1 इंटू टी1 बराबर v2 इंटू टी2। मतलब पहला चाल पहला वेग बराबर, क्योंकि इसकी दूरी तो एक समान है ना, इसलिए पहला वेग पहली समय और दूसरा वेग दूसरा समय। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणित 48 बराबर 8 गुणित v2 का मान अपन को ज्ञात हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 छिंग 48, ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा v2 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो पहले कितनी थी, पहले v1 की वैल्यू थी 48 और अब कितनी है v2 की वैल्यू 60। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे अपन, तो पता चल जाएगा कि कार कितनी रफ्तार से गई। अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला जैसे सेम है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में यात्रा पूरा करता है, उस दूरी को 6 घंटे में पूरा करता हो तो कितनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। सेम इसमें भी लगाएंगे v1 v2, v1 t1 बराबर v2 t2। मतलब पहला वेग गुणित पहला समय बराबर दूसरा वेग नहीं दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, और दूसरा समय दिया है। तो ये 6 घंटे में पूरा करता है। काटेंगे 6, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9 और 2 एकम 2, 2 नाम 18, 9 तिया 27। कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू है 18, v2 की वैल्यू है 27। तो कितनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ानी पड़ेगी तो 27 माइनस 18 कर देंगे अपन, तो कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यदि बढ़ा लेंगे तो वो 6 घंटे में पहुंच जाएगा। अगला सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है। यदि उसी दूरी को 6 घंटे में पूरा करने में तय करना है तो कार की रफ्तार क्या करनी पड़ेगी या कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन करेंगे ये कि वही v1 इंटू v2, v1 इंटू t1 बराबर v2 इंटू t2। तो ये हो जाएगा 36 गुणित 9 बराबर 6 गुणित v2 की वैल्यू 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 9 छक्का 54। मतलब कितना हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी v2 की वैल्यू। हो गई। जब v2 की वैल्यू 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो अपन ने कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो v1 का मान था 36 और v2 का मान हो गया है 54। तो 54 माइनस 36 करेंगे जब अपन, तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगी। 18 किलोमीटर कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही अगला सवाल एक और दिया है, जो आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। यदि उसी दूरी को 6 घंटे में तय करनी है तो कार की चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी v1 और v2 वाला आप सूत्र लगा लेना, v1 इंटू t1 बराबर v2 इंटू t2, और मान रखना और घटा देना तो आंसर निकल आएगा। थैंक यू।